खा लिए हैं कि सब सो कर उठेंगे तो पहले उसी को पढ़ाएंगे तो 4:30 5:30 पढ़ाते हैं सुबह उड़ जाता है। हाँ, उठा के पहले गर्म पानी पिलाएंगे फिर पढ़ाएंगे। इफ अब ये हैबिट 8-10 साल तक चलाएंगे। इफ आर इनवर्स थ्योरम है ये। हाँ, एस इनवर्स आर the respectively inverse relation of inverse relation of the relation of the relation R and S. R and yes. Then prove that S O R का होल इनवर्स इज इक्वल टू R का इनवर्स O S का इनवर्स, ये प्रूव करना है। तो ये तो आप बचपन से जानते हो कि दो सेट को इक्वल प्रूव करने का क्या तरीका है। दो सेट को इक्वल प्रूव करने का तरीका ये जानते हो। जैसे मान लो आपको प्रूव करना A इज इक्वल टू B, तो पहले क्या दिखाते हो, A का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हो X से और ये दिखाने की कोशिश करते हो कि X इज बिलोंगिंग B। इसका अर्थ ये हो जाता है कि A के ऑल एलिमेंट B में कंटेन तो A सबसेट ऑफ हो जाता है। B इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। B का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानते हैं बाई और ये दिखाते हैं कि बाई बिलोंगिंग A। इसका अर्थ ये होगा कि B के पूरे एलिमेंट A में कंटेन है। B इज सबसेट ऑफ A। इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A इज इक्वल टू B हो जाता है। यही दिखाने वाले हैं कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये दिखाएंगे कि वह एलिमेंट R इनवर्स और S इनवर्स में कंटेन है। फिर इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये दिखाएंगे वो एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। तो एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। जब एक दूसरे के सबसेट होंगे तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो लिखते हैं, तो लेट तो लिखो टू प्रूव इट वी हैव टू शो दैट, टू प्रूव इट वी हैव टू show that S O R का इनवर्स is subset of R inverse O S inverse and R का इनवर्स O S का इनवर्स सबसेट ऑफ S O R का होल इनवर्स। एक दूसरे के सबसेट दिखाएंगे। For it let Z comma X be any arbitrary element of S O R का होल इनवर्स। मान लेते हैं कि ZX है S O R की इनवर्स का क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, देन इसका उल्टा कर देंगे तो X कामा Z, S कामा Z बिलोंगिंग S O R। ठीक है, आर्बिट्रेरी को उल्टा कर देंगे तो किसका एलिमेंट होगा, इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, S O R का एलिमेंट रहा होगा ये। इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट by such that X comma y belong in R and y comma Z belong in S। X comma y belong in R और y comma Z belong in S। ठीक है, y और y को हटा देंगे तो क्या बचेगा, x z किसका एलिमेंट होगा, S O R का। ठीक है ना, देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, y हटा देंगे
बचता क्या है एक्स जेड, तो होना चाहिए क्या आर ओ एस, पर होगा नहीं एस ओ आर, तो एस ओ आर है कि एक्स जेड बिलोंग, समझ गए। बाई ठीक है ना, इतना लिख ले। जी सर। implies there exist by such that y or x belong in R inverse and z और y belong in क्या यस का इनवर्स, ठीक है। इसी को उल्टा कर दिए है ना, हाँ इसका मतलब y और s बिलोंग इन R इनवर्स और z इसका उल्टा कर दिए, Z और Y यस इनवर्स में belong यस कर दिए। इनवर्स हो गया, हाँ ठीक है। तो implies there exist y such that z और y belong in yes इनवर्स एंड y और x बिलोंग इन R इनवर्स। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में, इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में। हाँ उस हिसाब से सेट करने के लिए। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लाइज हाँ z और x बिलोंग इन R इनवर्स ओ यस इनवर्स। देखो यहाँ पे दोनों में क्या एलिमेंट है y, ठीक है। तो यहाँ पे z और s बिलोंग इन R इनवर्स ओ यस इनवर्स। देखो पहले एलिमेंट का पहले का y छोड़ देंगे, दूसरे का y छोड़ देंगे, क्या बचेगा z और x। तो यस ओ R इनवर्स का होना चाहिए, पर होगा उल्टा R O S होगा, ठीक है। हाँ। तो z और s बिलोंग इन क्या होगा R इनवर्स ओ यस इनवर्स। तो z x से हम एलिमेंट शुरुआत में माने थे, देखो z x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ यस ओ आर का इनवर्स है। तो जो एलिमेंट यस ओ आर के इनवर्स के एलिमेंट लिए थे वही एलिमेंट कंटेन हो गया R इनवर्स ओ यस इनवर्स, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट का हाँ, तो इसका जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें कंटेन हो गया तो इसका ऑल एलिमेंट इसमें कंटेन हो गया, इसलिए ये वाला सबसेट क्या होगा, सबसेट होगा इससे। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर z और x बिलोंग इन यस ओ आर का इनवर्स, we get z और x बिलोंग इन R इनवर्स O यस इनवर्स। इट मीन्स यस ओ आर का होल इनवर्स इज सबसेट ऑफ R का इनवर्स O यस का इनवर्स। ये इक्वेशन हो गया ए, इक्वेशन ए, स्टेटमेंट ए हो गया। इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि इक्वल साइन नहीं लगा, सबसेट लगा, कथन ए बोल सकते हैं इसको, है ना, स्टेटमेंट ए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हम किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, यस ओ आर के इनवर्स का। अब आर इनवर्स ऑपरेशन यस इनवर्स का लेंगे, हाँ, और इसको यस ओ आर के इनवर्स में दिखा देंगे दिखाएंगे। कंटेन है, तो फिर दोनों ये हाँ। भी सबसेट हो जाएंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ तो अगेन लेट पिछले बार इस तरह के क्वेश्चन एक्स वाई बिलोंग इन आर इनवर्स ऑपरेशन यस इनवर्स, ये अगेन लेट एक्स वाई बी आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो जब एक्स वाई बिलोंग इन आर इनवर्स ऑपरेशन यस इनवर्स, then there exists z such that वहाँ पे हाँ। जेड नहीं था, वाई नहीं था, तो वाई तो यहाँ जेड एग्जिस्ट करेगा। x z belong in yes inverse and z y belong in R inverse। एक्स जेड ऐसे इनवर्स में बिलोंग करेगा।
एक्स जेड एन एस इनवर्स का मेंबर होगा और जेड वाई आर इनवर्स का मेंबर होगा। दोनों में क्या है, जेड इसका छोड़ दें, इसका जेड छोड़ देंगे, क्या बचेगा? एक्स वाई आर इनवर्स यस इनवर्स का हो जाएगा। हाँ आर इनवर्स ऑपरेशन यस इनवर्स। हाँ, तो जब दोनों जैसे हम दोनों से छोड़े हैं तो जेड जेड छोड़ दिए थे, एक्स और वाई ना बचा। हाँ। एस इनवर्स वो आर इनवर्स का होना चाहिए पर होगा नहीं, आर इनवर्स आर इनवर्स वो एस इनवर्स का। हाँ, और दोनों का इनवर्स होगा तो नहीं बस होगा। ठीक है ना, तो लिख लीजिए। हाँ, और इसका उल्टा भी करना There exists Z such that इसका उल्टा Z or X ZX belong in S वही होता है, उल्टा हो जाएगा Y और Z belong in R। ताकि एस ओ आर के इनवर्स का हो जाएगा। ये क्या होगा, ZS क्या उसका उल्टा कर दिया, इसका समझ रहे। S का मेंबर हो गया, इसका उल्टा कर दिया तो किसका मेंबर हो गया, R R का। का। तो यहाँ पे implies there exists Z such that by Z y और Z ताकि belong in R। एस ओ आर आए था। हाँ, Z और ZX belong in S। ठीक है, तो क्या होगा, एस ओ आर का मेंबर होगा। हाँ, तो जेड जेड दोनों बाई एक्स। बाई एस किसका एलिमेंट हो जाएगा, एस ओ आर का। हाँ, बाई एक्स बिलोंग इन एस ओ आर का मेंबर हो जाएगा। तो एक्स वाई एस ओ आर के इनवर्स का हो उसका जाएगा। एलिमेंट एक्स और वाई बिलोंग इन क्या हो जाएगा, इनके इनवर्स में बिलोंग करेगा वो एस सारे। ओ आर के इनवर्स में बिलोंग करेगा। हाँ, ठीक है, अब देखो किसका एस वाई आर इनवर्स ओ एस की इनवर्स का एलिमेंट था तो वही किसमें चला गया, यस एस यस ओ ओ आर के इनवर्स इनवर्स में चला गया। तो ये दोनों भी एक दूसरे के सबसेट हो गए। सबसेट होने की सारी लड़ाई। इधर मिटा के लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर एक्स कामा वाई बिलोंग इन आर इनवर्स ओ एस इनवर्स वी गेट एक्स कामा वाई बिलोंग इन एस ओ आर का होल इनवर्स। ठीक है, it means R inverse O S inverse is subset of S O R का whole inverse। ये स्टेटमेंट क्या होगा, बी हो गया। फ्रॉम स्टेटमेंट ए एंड बी। फ्रॉम स्टेटमेंट या क्वेश्चन कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, स्टेटमेंट कहेंगे, थ्योरम है तो इसमें स्टेटमेंट नहीं सबसेट लगा, इक्वल साइन जब लगा हो तभी क्वेश्चन कहता है। अच्छा, फ्रॉम स्टेटमेंट ए एंड बी, स्टेटमेंट ए एंड बी गेट, या कुछ ना लिखो, लिखो फ्रॉम ए एंड बी ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ, तो क्या होगा, एस ओ आर का होल इनवर्स इज इक्वल टू आर का इनवर्स ओ एस का इनवर्स। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लिख लो इसको। ठीक है।